देखिए, ऐसे मामले जब भी सामने आते हैं, जब विवाह में एक साथी द्वारा दूसरे पर अत्याचार होता है या हत्या कर दी जाती है, ऐसे अभी बहुत सारे मामले हैं जो सामने आए हैं, पहले भी आते रहे हैं। तो हमारी सारी दृष्टि, सारा फोकस दोषी को तलाशने में लग जाती है। हम कहते हैं अपराधी को ढूंढो, पकड़ो, और अपराधी को ढूंढा जाना चाहिए, उसे सज़ा होनी भी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को गुनहगार साबित करवाने में हम जो मुद्दे की व्यापकता है और गहराई है, अक्सर उससे चूक जाते हैं। क्यों हो रहा है ये कि विवाह में एक जवान जोड़े में ये देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे की हत्या आयोजित करवा रहा है? कारण कई हैं, और जब तक उन कारणों का हम कुछ उपचार नहीं करेंगे तब तक ये सब चलता ही रहेगा। पहला कारण तो ये है कि बहुत जल्दी रहती है हमारे समाज में अपरिपक्व लोगों को विवाह में धकेल देने की। हम कहते हैं कि ये एक स्थायी बंधन है, हम कहते हैं कि ये पूरे जन्म का रिश्ता है, हम कहते हैं 7 जन्म का रिश्ता है। लेकिन आज भी लड़के लड़कियां 20-22 के हैं, अभी 23 के हैं, 24 के हैं, अभी अपरिपक्व हैं। और ये हमें मानना पड़ेगा कि अभी तक उन्हें बहुत समझ ज़िंदगी की आई नहीं है। उनमें से कई तो अभी कॉलेजी पढ़ाई भी नहीं पूरी करे हैं, और हम उनसे कह रहे हैं कि जल्दी से शादी कर लो। और ख़ासकर छोटे शहरों में और कस्बों में, गाँव में ये ज़्यादा होता है। तो अभी जब उसे कुछ समझ में ही नहीं आया है और वो एक व्यर्थ के गलत रिश्ते में फंस जाएगा, तो उसके बाद बहुत संभावना है कि वो कोई बेवकूफ़ी भरा और हिंसा भरा कदम उठा ले। तो एक तो ये बात हुई कि जो हमारे यहाँ एक रीत चलती आई है जल्दबाजी की, विशेषकर विवाह के मसले में। दूसरी बात ये कि ये रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। हम कहते हैं ये प्रेम का रिश्ता है। हम कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम बड़ा एक पवित्र आश्रम है। तो प्रेम क्या है और पवित्रता क्या है? क्या ये पहले हमने अपने बच्चों को, नौजवानों को समझाया है? हमारी जो परवरिश है उसमें प्रेम और पवित्रता, और बड़े कीमती, बड़े ऊंचे शब्द हैं जीवन में, लव और सेक्रेडनेस। लव और सेक्रेडनेस के वास्तविक मायने क्या हैं? क्या ये हम घर में समझा रहे हैं या हमारी शिक्षा व्यवस्था उनको समझा रही है? वो नहीं जानते। आमतौर पे साथी का जो चयन भी होता है वो बड़े शारीरिक तरीक़ों से हो जाता है या सामाजिक तरीक़ों से हो जाता है। कई बार तो आर्थिक तरीक़ों से हो जाता है कि दहेज कितना मिल रहा है, या लड़का लड़की कमाते कितने हैं, रूप रंग कैसा है, दिखने में कैसे हैं, जात पात का मिलान हो गया है कि नहीं हो गया है। इन सब कारणों से हम लड़के लड़की को साथ बांध देते हैं। ना उसमें कहीं प्रेम है, ना उसमें कहीं पवित्रता है। जब ना प्रेम है ना पवित्रता है तो आमतौर पर छुपी हिंसा चलती रहती है रिश्ते में, और कई बार वो रिश्ता में जो हिंसा है वो विस्फोटक रूप ले करके बिल्कुल सामने भी आ जाती है, प्रकट हो जाती है। और जो तीसरी चीज़ है इसमें जिसको संबोधित किया जाना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि सुधार का कोई सामाजिक उपचार हमने बनाया नहीं है। मान लीजिए लड़का लड़की इकट्ठे आते हैं और उनको दिखाई देता है कि भाई घर्षण हो रहा है, रिश्ते में खींचातानी है, बात बन नहीं रही है। तो फिर उसके लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है, मैकेनिज़्म क्या है? कौन जा कर के उनको सुझाव दे, समझाए, या दोनों को इकट्ठे बैठा करके बात करे? पर ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ है नहीं, क्योंकि अभी भी जो नॉन मेट्रो इंडिया है उसमें रिश्ते में खिंचाव की बात करना, या कि खींचातान है, या कुछ अभी गड़बड़ चल रही है, रिश्ते में खटास आ रही है, ऐसी बात करना अपमान की बात समझी जाती है। इसीलिए हम देखते हैं, प्रमाण ये है कि जब ऐसी कोई घटना घट जाती है तो लड़का लड़की दोनों के घर वालों को बड़ा झटका लगता है, बड़ा शॉक लगता है। वो कहते हैं सब कुछ तो ठीक था, सब कुछ तो ठीक था, ये अचानक ये सब कैसे हो गया? सब कुछ ठीक नहीं था, बस माहौल ऐसा नहीं था कि लड़का या लड़की अपने घर वालों को बता पाए कि ठीक नहीं है। क्योंकि अगर वो बताने जाएं तो घर वाले इस बात का स्वागत नहीं करते हैं। घर वाले कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बातें मत करना, ये तो एक
एक तरह का वर्जित प्रतिबंधित विषय है कि बात बन नहीं रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमारे पास कोई करेक्टिव मैकेनिज़्म नहीं है सोशल कि अगर रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो उसमें सुधार कैसे लाया जाए या उसको और किसी तरीके से कैसे संबोधित किया जाए कि इस ढर्रे पर लाया जाए, हम ये नहीं जानते। तो जब आपके पास सुधार का कोई ज़रिया नहीं बचता है तो फिर आप कहते हो मैं फंसा तो रह नहीं सकता, और आप अपने अविवेक में, आप अपनी नासमझी में कोई बहुत हिंसात्मक कदम उठा लेते हो। इसका एक और कारण है, आपको थोड़ा सा इसमें आश्चर्य होगा, लेकिन एक और बहुत बड़ा कारण है जात पात और तमाम तरह के वर्गों समुदायों में विभक्त हमारा समाज। लोग बता नहीं पाते हैं अपने घर पर कि उन्हें कोई पसंद आ गया है, खासकर लड़कियां नहीं बता पाती हैं। हम कहने को आधुनिक हो गए हैं पर वो सारी आधुनिकता अभी चंद बड़े शहरों तक ही सीमित है, और जहाँ मामला जाति वगैरह का हो वहाँ तो अभी भी हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। लोग घर पे नहीं बता पाते हैं, और अगर बता भी दे तो घर वाले स्वीकार नहीं करते हैं। नतीजा, आपकी ज़बरदस्ती कहीं शादी कर दी जाती है। अब जहाँ ज़बरदस्ती शादी कर दी जाएगी वहाँ पर अगर तकरार हो जाए, तनाव हो जाए और फिर बहुत दुखद किस्म की विभत्स हिंसा देखने को मिले तो हम कहते हैं कि अरे ये तो बड़ी चकित करने वाली बात हो गई। चकित करने वाली बात नहीं हो गई। ये जो हमें एक जगह पर या 4-5 ऐसे मामलों में देखने को मिल रहा है, ये वास्तव में हमारे पूरे समाज की रुग्णता की ओर इशारा करता है। हम कोई बहुत स्वस्थ समाज नहीं है, और इसीलिए इस तरीके के मामले हमें बीच बीच में देखने को मिलते हैं। जो इस मामले में दोषी हैं उनको तो सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए, पर हमें ये भी प्रयास करना पड़ेगा कि इस तरीके के और मामले होने ना पाएँ। और हमें भूलना नहीं होगा कि जहाँ जहाँ पर रिश्ते में मनमुटाव है और बहुत घर्षण है, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मीडिया में आ जाए, अखबारों में छप जाए। कई बार लोग एक बड़े ही रोगी रिश्ते को जीवन भर ढोते भी रहते हैं, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। समाज ऐसा होना चाहिए, शिक्षा और परवरिश ऐसे होनी चाहिए कि हमारे पास इन बातों का समाधान मौजूद हो। तो प्रेम और पवित्रता ये क्या चीज़ें हैं, वो घरेलू परवरिश और शिक्षा व्यवस्था में दिखाई देने चाहिए। बहुत हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जाओ जल्दी से शादी कर ही लो। लड़के लड़की को थोड़ा परिपक्व होने दीजिए, ज़िंदगी को समझने दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए। उसके बाद जब वो शादी करें और उसमें अगर किसी प्रकार की खटपट हो तो उसके लिए काउंसलिंग मैकेनिज़्म होना चाहिए, सहयोग की परामर्श की एक व्यवस्था होनी चाहिए, घरेलू स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। और आखिरी बात, सामाजिक माहौल ऐसा हो कि व्यक्ति को अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए डर ना लगे। सबसे पहले तो उसे प्रेम का अर्थ पता हो, और यदि इस तरह के वो किसी संबंध में उतरना चाहता है तो कम से कम उसकी चर्चा करते हुए वो घबराए नहीं। ये सब बातें अगर हम कर पाएंगे तो तब तो हम एक बेहतर और स्वस्थ समाज बन पाएंगे। नहीं तो यही होता रहेगा कि ऐसी घटनाएं बीच बीच में सामने आती रहेंगी और हम उस पर बहुत आश्चर्य और दुख व्यक्त करेंगे, लेकिन हमारे आश्चर्य और दुख व्यक्त करने से ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं। और जो ऐसी घटनाएं छुप छुप करके हो रही हैं, जो मीडिया में सुर्खियों में नहीं आती, उनका तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा।